हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ डेली यूज सेंटेंसेस कुछ, ठीक है, जिनको आप पढ़ के रट के अपनी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर आपको इंग्लिश में बोलना होगा कि लानत है तुम पर, ठीक है, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में इसको शेम ऑन यू। लानत है तुम पर, शेम ऑन यू, ठीक है। जो सेकंड सेंटेंस है वो है हमारा चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर आपको ये बोलना होगा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तो थर्ड सेंटेंस है जो है हमारा तुम बड़े चालू आदमी हो। अगर आपको ये कहना होगा किसी से इंग्लिश में कि तुम बड़े चालू आदमी हो, तो आप कहेंगे यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। कैसे कहेंगे आप कहेंगे यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। तुम बड़े चालू आदमी हो, ठीक है। तो फोर्थ सेंटेंस है वो है हमारा बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करें। अगर आपको ये इंग्लिश में कहना होगा कि बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करें, तो आप इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करें। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। अगर आपको ये किसी से कहना होगा तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मेरी ओर से माफ़ी मांग लीजिए। आप कहेंगे अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस लाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह आपका दोष नहीं था। अगर आपको किसी से इंग्लिश में कहना होगा यह आपका दोष नहीं था, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इसको इंग्लिश में इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। यह आपका दोष नहीं था। इट वॉज नॉट योर फॉल्ट, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। आप इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। या फिर आप इसे कह सकते हैं डोंट शो मी योर फेस अगेन। आप इसे एक और तरीके से भी कह सकते हैं डोंट शो मी योर फेस अगेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ हूँ। अब अगर आपको इंग्लिश में ये कहना होगा कि मैं आपके साथ हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे आई एम विथ यू। आई एम विथ यू। मैं आपके साथ हूँ। आई एम विथ यू। मैं आपसे सहमत हूँ। अगर आपको ये इंग्लिश में कहना होगा किसी से कि मैं आपसे सहमत हूँ, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे कि आई अग्री विथ यू। मैं आपसे सहमत हूँ। आई अग्री विथ यू। आई अग्री विथ यू। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है हमारा मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में ये बोलना होगा किसी से कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, तो आप इंग्लिश में इसे बोलेंगे कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन। या फिर आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। ये दो तरीके से आप बोल सकते हैं, आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन या फिर आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? अगर आपको ये इंग्लिश में किसी से बोलना होगा कि आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर। वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर। आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। गुस्सा मत करो। डोंट बी एंग्री। किसी से कहना है आपको, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी एंग्री। डोंट बी एंग्री। गुस्सा मत करो। डोंट बी एंग्री।
ठीक है। लास्ट सेंटेंस जो है वो है हमारा बक बक मत करो। अगर आपको किसी से इंग्लिश में कहना है कि बक बक मत करो, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप यपिंग। स्टॉप यपिंग, बक बक मत करो, स्टॉप यपिंग। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।